बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स स्प्रिंग 2025 का पेपर जो रिसेंटली हुआ, इस पेपर में इस दफ़ा 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से आ गए, यानी 40 नंबर वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से। मैट्रिसेस वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया और ज़्यादातर क्वेश्चन इस दफ़ा डेरिवेटिव्स में से लिए गए। तो स्प्रिंग 2025 का पेपर जो लोग आप दे के आए पेपर, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन आपके लिए लेके आया हूं कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया है। बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी और उसके बाद इसका एक हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका फार्मूला होता है F डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 है, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। अगर ये फ्रीक्वेंसी को देखें तो इस सब का आपने सबसे पहले सम करना था और टोटल इन्होंने लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में। हर एक फ्रीक्वेंसी को 60 पे डिवाइड करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस सब का सम अगर हम करें तो वो 1 के इक्वल होता है। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद यहाँ इसका ग्राफ बनाना था। ग्राफ यानी जहाँ जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई, वाई एक्सिस पे ली और एक्स एक्सिस पे आपने 0 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ ली, तो ये हिस्टोग्राम ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स एंड स्टेशनरी वैल्यूज़ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी दिया हुआ है, और इन्वेस्टिगेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे गेस्ट पेपर में मौजूद था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन भी मौजूद था। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लेना था। यानी जिन लोगों के डेरिवेटिव्स अच्छे से जिन लोगों ने तैयार किए उनका पेपर तो बहुत ही अच्छा हो गया होगा। डेरिवेटिव लिया सबसे पहले, और डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 जब पुट किया, और उसके बाद -3 -2 कैसे आया, यहाँ से सेट किया इसको, और उसके बाद -3 को पुट करेंगे फंक्शन में, यानी 3 की जगह -3 को पुट करेंगे, और उसके बाद दूसरी जो इसमें दूसरा आंसर है, इसमें दूसरी वैल्यू है 2, और फंक्शन की जगह 2 पुट करेंगे, तो इस तरह से 2 वैल्यूज़ आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स की आएंगी। यानी जब -3 पुट किया तो वैल्यू आई 82, जब 2 पुट किया तो वैल्यू आई -43। इतना काम इसमें करना था। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको पता है डेरिवेटिव लिया जाता है, और डेरिवेटिव की वैल्यू जो सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होता है, और वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो उसको मिनिमा कहते हैं, लेस देन 0 होगी तो उसको लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम या मिनिमम कहते हैं। यानी मिनिमा मैक्सिमम का क्वेश्चन डेरिवेटिव के तहत सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्लोप द सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़। सेकंड डिग्री रूट्स और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़, यानी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी हमने गेस्ट पेपर में क्लियरली आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे आप इसको डिस्क्रिमिनेशन मेथड से करें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, किसी भी तरीके से कर सकते थे। और इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन भी इसी तरह से आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते थे। पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में, फिर उसके बाद अगर इसको एनालाइज करना था कि इसके रूट्स हैं या नहीं है, नेगेटिव वैल्यू होती है तो जिसका कोई रूट नहीं होता तो 0 के इक्वल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है पॉइंट टेंजेंट टू द लाइन ऑफ द फंक्शन हॉरिजॉन्टल। इसमें भी डेरिवेटिव है। बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में पहला पार्ट डेरिवेटिव का है, और दूसरा पार्ट इसमें है जिसमें एक्स वाई जी कोई भी मेथड नहीं बताया। मैंने आपको बताया था जब कोई भी मेथड ना बताया हो तो वो क्रैमर रूल के तहत करना था। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। डेरिवेटिव लिया सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने उसी को पुट किया। ये किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि फर्स्ट में पुट करना है, तो पुट करके ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्रैमर रूल के तहत सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया था, पहली दोनों लाइन बाहर लिखी हैं, उसके बाद उसके बाद डिटर्मिनेंट लिया, ए का डिटर्मिनेंट, फिर A1 जिसको D1 D2 D3 भी कहते हैं, A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं।
तीनों डिटर्मिनेंट जब आपके पास आ गए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे पुट किया, सेकंड को ए डिटर्मिनेंट पे पुट किया, थर्ड डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे पुट किया, x1 x2 x3 यानी x y z की वैल्यू आ गई 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का है। जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो टोटल सैंपल 8 बनते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी ये सैंपल बना दिया हमने और प्रोबेबिलिटी का आंसर इस फॉर्म में आना था। फिर प्रोबेबिलिटी में मैंने कहा था कॉर्ड कंसेप्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और दूसरा यहाँ पे कॉर्ड कंसेप्ट वाला टॉपिक है। टोटल प्ले कार्ड्स 52 होते हैं, रेड 26 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं और इसी तरह से डायमंड और क्लब स्पेड बाकी कार्ड 13 होते हैं। तो फार्मूला इसमें प्रोबेबिलिटी का ये लगा और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड 1/4 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, सॉल्व अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सिमल्टेनियस इक्वेशन है और इसके बाद नीचे इसका ग्राफ बनाना था, ये इस तरह से इसका सिमल्टेनियस का ग्राफ भी बनाना था। फिर इसका बी पार्ट है जो ग्राफ वाले क्वेश्चन में से आया, यानी जिसमें y = mx + c हम लिखते थे, लेकिन यहाँ c = mx + b, यानी कुछ भी आप इसको f इन्होंने कंसिडर किया, आप x भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसकी ये इक्वेशन फॉर्म बनानी थी, इक्वेशन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन डेरिवेटिव और इसका बी पार्ट देख लें कैसे सॉल्व हुआ। और क्वेश्चन नंबर 8 जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मतलब वही बात है कि मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन कॉस्ट एंड रेवेन्यू में से क्वेश्चन है और इसमें भी सबसे पहले वही बात डेरिवेटिव लिया गया और उसके बाद q की जब वैल्यू आपके पास आ गई और उसके बाद q की वैल्यू आगे फंक्शन में पुट की तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये निकला। तो ये है सॉल्यूशन स्प्रिंग 2025 का। अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तालबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करें। मज़ीद गेस्ट पेपर्स और सॉल्व पेपर्स के लिए, सॉल्व पास पेपर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा GM अफजल अकेडमी।